नमस्कार दोस्तों, एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पिछला वीडियो जो हमारा था वो वॉइस एक्सरसाइजेस के ऊपर था और उसकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली और कुछ दोस्तों ने कहा कि उच्चारण पर मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने ये नया वीडियो लेकर आया हूं। तो इस नए वीडियो पर हम हिंदी के उच्चारण पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि अच्छे उच्चारण का महत्व क्या है। दोस्तों, एक कंप्लीट अच्छी पर्सनैलिटी के दो अलग अलग हिस्से होते हैं। एक 50% जो हिस्सा होता है उसमें हम कैसे दिखते हैं, हमारी कैसी चाल ढाल है, कैसे हम बिहेव करते हैं, वो सब 50% में आता है और बाकी का 50% हमारी आवाज़ और हमारी वाणी होती है। वो कितनी मधुर है वो बाकी का 50% होता है। मतलब पूरी पर्सनैलिटी का 50% हिस्सा अगर हमने इसको दुरुस्त कर लिया तो हमने अपनी आधी पर्सनैलिटी का काम ख़त्म कर दिया। तो ज़रूरी है कि हम जानें कि किस तरह से हम अपनी आवाज़ को, हम अपने उच्चारण को, अपनी वाणी को सुधार कर अपने वो 50% पर्सनैलिटी का हिस्सा पूरा करें। दोस्तों, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भाषा को उच्चारित करने में कुछ बड़े बड़े रीजंस होते हैं, बड़े कारण होते हैं। उन दो बड़े कारणों पर हम आज बात करने वाले हैं। एक तो बड़ा कारण ये है कि हमारी भाषा पर, जब हम हिंदी बोलते हैं तो उस पर हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है या फिर हमारी जो बोली होती है उसका प्रभाव पड़ता है और हमारे शब्दों की, हमारे अक्षरों की जो बनावट है वो उसकी वजह से इफ़ेक्ट उन शब्दों पर पड़ता है, हमारी भाषा पर पड़ता है, हमारी हिंदी पर पड़ता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई अगर पंजाबी व्यक्ति है और वो हिंदी में अगर कुछ उनकी खामियां होती हैं तो ज़्यादातर ये होती हैं कि वो मात्राओं को थोड़ा कम लगाते हैं। जैसे कि किसी का अगर नाम राकेश होगा तो ज़्यादातर पंजाबी लोग उसको राकेश को रकेश बोलेंगे और रकेश किधर है और रकेश इस तरह से बोलेंगे। ऐसे ही अगर कोई बुंदेली व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि अम की बिंदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। ऐसा, जैसा, कैसा, इसको वो ऐसा, जैसा, कैसा, हाथी को हाथी बोलेगा। तो इस तरह से गड़बड़ी होती है। जैसे कोई बिहार का व्यक्ति है या फिर पश्चिम बंगाल का व्यक्ति है तो उसकी भाषा में रा की जगह ड़ा बहुत यूज़ हो सकता है, बहुत यूज़ होता है। जनरली वो बिहार को बिहाड़ बोलते हैं और अपना नाम में भी कई बार गलत तरीके से लेते हैं। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जब सुधार ली जाएं तो उच्चारण सही हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि बहुत सारे अक्षरों के जो हैं हमें उच्चारण पता ही नहीं होते कि इसको करना कैसे है। जैसे हिंदी वर्णमाला में सा 3 प्रकार के होते हैं। सा तो एक अलग अलग प्रकार, सबके अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन अपने आप में वो सा, शा और शाह ही हैं, लेकिन उनको 3 प्रकार के सा बोला जाता है। तो उसमें भी बहुत गड़बड़ होती है। उसको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि कैसे इसको बोला जाए। और भी बहुत सारे अक्षर होते हैं। तो इन दो टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उनको कैसे सुधारा जाए, क्या एक्सरसाइजेस की जाएं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उच्चारण दुरुस्त करने के लिए जो पहली एक्सरसाइज है, जिसका उद्देश्य है अपने शब्दों की जो बनावट है उसको कैसे सुधारा जाए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने बचपन में चलना होगा। बचपन में हम 12 खड़ी का अभ्यास करते थे। 12 खड़ी में स्वर और व्यंजनों का मेल होता है। तो उसमें पहले स्वर होते हैं, फिर बाद में व्यंजन होते हैं और स्वरों का जो इस्तेमाल है वो हमें व्यंजनों में करना होता है। वो तो करना होता है, लेकिन सही तरीके से कैसे करना होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हर मात्रा का अपना अपना वजन होता है। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, उसको हमें जैसा जैसा है बिल्कुल वैसा ही यूज करना है। आ, ई, उ, ए,
ओ, औ, अह। ये हो गई मात्राएं जिनमें छोटा बड़ा ऐसा इस्तेमाल होता है। अब इनका व्यंजनों में कैसे इस्तेमाल होता है? क छोटी आ, मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटे आ की मात्रा है उसमें। क, का, के, सॉरी, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उन मात्राओं का वजन समझते हुए इसको उच्चारित करना है और इस तरह से अभ्यास करना है जिससे हमारा जो अक्षर की बनावट है वो सुधरेगी। फिर से एक बार बताता हूँ, छोटा और बड़ा, उस पर ध्यान दीजिए। ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गंग, गह। इस तरह से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 12 खड़ी के अभ्यास से क्या होगा? तो 12 खड़ी के अभ्यास से ये होता है कि जो हमारे शब्द बिगड़े हुए हैं, जिनमें हम मात्राएं कम ज़्यादा लगाते हैं, वो समझ आ जाएगी कि किस मात्रा का किस तरह से कितना वज़न के साथ इस्तेमाल होता है, और फिर वो शब्द जो हैं वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात हम करते हैं कि उसके आगे क्या किया जाए। तो हमें कुछ पढ़ने के लिए ले लेना है, और पढ़ने के लिए हमें इस तरह से पढ़ना है कि अक्षर को तोड़ तोड़ कर हमें पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि जब हम गैप दे दे के अक्षरों को पढ़ेंगे तो उन शब्दों की जो है वो बनावट सुधरती जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये एक लाइन होती है, हम बचपन से पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है। तो इसको कैसे पढ़ें? इसमें किसमें कितनी मात्राएं लगी हुई हैं उस पर ध्यान देते हुए हमें पढ़ना है। कैसे? म, छ, ली। म और छ में कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसको पढ़ना है म, छ, ली, जल की रानी है। इस तरह से एक एक मात्रा पर ध्यान देते हुए कि हम किस पर कितना वजन डाल रहे हैं, उस तरह से पढ़ना है। और बिल्कुल धीरे धीरे एक पैसेज ले लीजिए और उसको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए। मछली जल की रानी है। अब पढ़ते वक्त आपको एक समस्या और उत्पन्न होगी। वो क्या है? वो ये कि हमें पढ़ने की जल्दी जल्दी आदत होती है और बार बार हम वापस पहुंच जाते हैं वहीं जहाँ से जैसे हमने पहले पढ़ते थे वैसे ही फिर पढ़ना चालू करते हैं, मछली जल की रानी, मछली जल की रानी ऐसे। तो क्या होता है कि हम कई बार ना पढ़ते वक्त जिस शब्द पर हैं उसके आगे के शब्द का पूर्वानुमान कर लेते हैं, और वो इस तरह से जो है हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको देता हूँ। वो इस पर कंट्रोल करने के लिए भी और उच्चारण दुरुस्त करने के लिए भी है कि जो हमारा पैसेज है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसको हमें उल्टा पढ़ना है। अब उल्टा कैसे पढ़ना है? वो ये है कि जैसे कि ये लाइन है, मछली जल की रानी है, तो इसको हमें कैसे पढ़ना है रानी की जल मछली। जी हाँ, जो शब्दों का जो क्रम है वो नीचे से ऊपर, पीछे से आगे की तरफ पढ़ना शुरू करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपका आपका जो उच्चारण है वो बहुत दुरुस्त हो सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ने का, शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आपके उच्चारण में एक बहुत अच्छा अंतर आया है। आपका उच्चारण पहले से बहुत अच्छा हो गया है, दुरुस्त हो गया है। इस तरह से आप रियाज करते रहिए। और हाँ, जो दूसरा कारण है उच्चारण गलत होने का, वो ये है कि कुछ अक्षर होते हैं जिनकी वजह से हमारा उच्चारण गलत होता है। जिन अक्षरों की बनावट, जिन अक्षरों को कैसे उच्चारित किया जाए, ये हमें नहीं पता होता है। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उस पर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अक्षर होते हैं और
कैसे उनका उच्चारण किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।